हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था डिप्लोटीन है। कारण कियाज्मेटा का उपांति भवन होना डिप्लोटीन की पहचान है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रोफेज 1। देखिए, अगर बात की जाए प्रोफेज 1 की तो यह क्या है, यह अर्धसूत्री विभाजन 1 का सबसे पहली अवस्था होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रोफेज 1 की तो प्रोफेज 1 की भी कुछ अवस्था है जिसमें प्रोफेज 1 की सबसे पहली अवस्था को कहा जाता है, सबसे पहली अवस्था होती है लिप्टोटीन। पहली अवस्था क्या है, सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज 1 की लिप्टोटीन। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था होती है जाइगोटीन। दूसरी अवस्था होती है जाइगोटीन। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है, यहां पर तीसरी अवस्था होती है पैकेटीन। तीसरी अवस्था होती है यहां पर पैकेटीन एवं चौथी अवस्था यहां पर होती है, चौथी अवस्था होती है डिप्लोटीन। चौथी अवस्था होती है डिप्लोटीन एवं आखिरी अवस्था होती है, आखिरी अवस्था को कहा जाता है डाइकाइनेसिस। देखिए, अगर हम बात करें प्रश्न की तो प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, अभिकथन दिया गया है जिसमें कहा गया है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था डिप्लोटीन है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत, क्योंकि अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था है डाइकाइनेसिस। कारण कियाज्मेटा की उपांति भवन होना डिप्लोटीन की पहचान है। देखिए, यहाँ पर डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में बनता है कियाज्मेटा। डिप्लोटीन में क्या बनता है, डिप्लोटीन में कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कियाज्मेटा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कियाज्मेटा। देखिए यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कियाज्मेटा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कियाज्मेटा की तो यह क्या है, यह डिप्लोटीन में बनता है। कियाज्मेटा क्या होता है, यह डिप्लोटीन में बनता है, लेकिन जब यह डाइकाइनेसिस में आता है तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर यह गायब हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यह गायब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब अगर हम बात करें कियाज्मेटा की डाइकाइनेसिस में तो यह टर्मिनोलॉजिस्ट द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, टर्मिनलाइजेशन द्वारा क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। इस चरण के दौरान क्या होता है, गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित होते हैं। इस चरण में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पूर्ण रूप से क्या होते हैं, गुणसूत्र पूर्णतः संघनित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, पूर्णतः संघनित होते हैं। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, डाइकाइनेसिस के ही अंदर, क्योंकि डिप्लोटीन में सिर्फ और सिर्फ यह बनता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में कियाज्मेटा टर्मिनलाइजेशन द्वारा चिन्हित किया जाता है। और इस चरण के दौरान क्या होता है, गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित होते हैं और जुदाई के लिए समरूप गुणसूत्रों को तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कियाज्मेटा का उपांति भवन होना डिप्लोटीन की पहचान है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। हाँ, चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह गलत है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं, यह भी गलत है, दोनों ही असत्य हैं। विकल्प स, ए सत्य है, यह भी गलत होता है। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी गलत होता है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ई। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।